अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और लेकिन क्रिटिकली इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। एक नॉर्मल इशू है जो सबके साथ हो सकता है, यानी खाने के बाद नींद का आना। हम इसके बारे में बात करेंगे आज। आप देख रहे हैं होम्यो डॉक्टर हुमा मेरा चैनल। काइंडली अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है कि हम खाने के बाद स्लीपी क्यों फील करते हैं, नींद सी क्यों आती है। इस हवाले से बात करेंगे। इसे पोस्ट लंच स्लंप भी कहा जाता है। रिसर्चर्स के हवाले से बात की जाए तो इसे पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं और इसको यानी पोस्ट प्रेंडियल स्लीपीनेस बोला जाता है और फूड कोमा के तौर पे भी इसे जानते हैं। हमारी फूड में यानी हमारी खुराक में जो कुछ हम खाते पीते हैं, एक अमाइनो एसिड होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं और ये प्रोटीन रिच फूड्स की वजह से होता है। यानी जब भी हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मीटअप करते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, तो वी फील स्लीपी, तब नींद सी आने लगती है। एक्सपर्ट्स के हवाले से बात करते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ह्यूमन बींग्स में विजिलेंस सिग्नल्स होते हैं कुछ, जो कि इनको एट द टाइम ऑफ हंगर अलर्ट करते हैं, यानी भूख के टाइम तक जगाए रखते हैं। और जब खाना खा लिया जाता है तो यही विजिलेंस सिग्नल्स जो होते हैं ये फटीग फीलिंग के साथ रिप्लेस कर जाते हैं और तब थकी थकी सी और सोई सोई सी फीलिंग होने लगती है। यहाँ बात करते हैं कि होता क्या है जो इस तरह की फीलिंग डेवलप करती है। जैसा कि हमने बात किया कि ट्रिप्टोफैन की वजह से ऐसा होता है। इसी तरह देखिए कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, यानी छोटी आंत जो होती है, इसमें जो ब्लड फ्लो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लो ज़्यादा हो जाता है इसका। इस हवाले से जापानीज़ प्रोफेसर का एक व्यू आपको देते हुए बताती हूँ कि ये हेल्थ साइंसेज़ के जो प्रोफेसर हैं, किश्नू नाम के प्रोफेसर का कहना है कि इसमें होता क्या है, जैसे ही ब्लड हमारी गट में जाता है यानी हमारी आंतों में जाता है तो डाइजेशन के लिए हेल्प आउट करता है और ये ब्लड फ्लो ब्रेन में भी जाता है और जब ये ब्रेन में पहुंचता है तो फीलिंग ऑफ स्लीपीनेस पैदा करता है और ट्रिगर कर देता है इन सेंसेशंस को, जो कि हमें ये महसूस करवाती हैं कि हमें नींद आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉजेज़ के हवाले से। तो क्या वजूहात होती हैं इस सिलसिले में। एक तो आपको हमने बताया कि एक अमाइनो एसिड होता है, सेकेंडली आपको ब्लड फ्लो के हवाले से बात की, और कुछ मज़ीद कॉजेज़ जो हैं वो ये हैं कि ईटिंग अ बिग मील, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं यानी एक बड़ा खाना खाते हैं तो उसमें ऐसा होता है। फिर इसी तरह ऐसा खाना जो लोडेड विद सॉल्ट हो और प्रोटीन हो, यानी उसमें नमक और प्रोटीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो, तो भी फीलिंग ऑफ स्लीपीनेस आएगी। खाना खाने के बाद सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी फीलिंग ऑफ स्लीपीनेस हो जाती है। इसके अलावा इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स जब हो जाता है तो भी नींद की कैफियत पैदा होती है और इन हार्मोन्स में एक तो सेरोटोनिन है और सेकेंडली मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन रिच फूड जो जब खाई जाती हैं तो उसकी वजह से नींद आने लगती है। ये कंडीशन जो फीलिंग ऑफ फटीग की पैदा होती है, यानी थकावट का और नींद का सा एहसास जो होता है खाना खाने के बाद, इसे ब्रेन फॉग भी कहा जाता है। एंड इट इज़ यूजुअली ड्यू टू टू हार्मोन्स, दो हार्मोन्स होते हैं उनके हवाले से होता है। और फीलिंग ऑफ फुलनेस इसकी वजह से सामने आती है, यानी भरा भरा सा एहसास होता है और स्टाइटी फीलिंग होती है, बिल्कुल मुतमईन सा फील करता है इंसान और सुकून दे फीलिंग होती है और उसके बाद नींद सी आने लगती है। हार्मोन्स जिनके हवाले से मैंने आपसे बात की, तो मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते हुए आपको ये शेयर करती चलूँ और क्लियर करती चलूँ कि ये हार्मोन्स जो हैं कोलोसिस्टोकाइनिन होते हैं, CCK के नाम से जानते हैं हम, ग्लूकागोन बनाते हैं एंड अमाइलिन होता है। ये चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं फीलिंग ऑफ स्लीपीनेस। इसके अलावा कुछ कंडीशन और भी हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, यानी शुगर के मरीज़ के साथ भी ये साइन सामने आता है कि वो खाना खाने के बाद स्लीपी फील करते हैं। इसी तरह फूड एलर्जी में भी ऐसा होता है, यानी वो पेशेंट जो फूड इंटॉलरेंस के
प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों तो उनके साथ भी ऐसा होता है। स्लीप एपनिया के पेशेंट में भी ये चीज़ देखने में आती है। एनीमिक पेशेंट्स भी इस कंडीशन का शिकार हो सकते हैं और इसके अलावा थायराइड का जिनको प्रॉब्लम होता है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है। सिलिक डिजीज़ के पेशेंट में भी ये चीज़ होती है। हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक रेमेडी के हवाले से। ऑल्दो कि ये कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन के तौर पे कंसीडर की जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई इससे अनईज़ी फील करता है तो हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो इस कंडीशन को ट्रीट करती है। जैसे ड्यूरिंग डे अगर ऐसी फीलिंग होती हैं और नैप्स आते हैं खाना खाने के बाद, तो नक्स बहुत अच्छा काम करती है। एंटीमोनियम क्रूडम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है कि खाना खाने के बाद ना तो आपसे कोई फ़िज़िकल जो है वो काम होता है और ना मेंटल एक्सर्शन होती है, तो कालीफॉस इज़ द मेडिसिन। इसके अलावा जलसीमियम, आर्निका, ओपियम हमारी मेडिसिन है और चाइना बहुत अच्छा काम करती है अगर पेशेंट अनीमिक भी हो तो। सार्कोलैक्टिक एसिड हमारी एक मेडिसिन है, ये बहुत